अब मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं जुत्सु काइसन के सीजन 2 के बाद वाले मांगा चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर मैं मांगा के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा तो जाहिर सी बात है इसमें स्पॉयलर्स तो होंगे, पर मेरे ओपिनियन में तुम बोरुतो और जुत्सु काइसन के स्पॉयलर्स ले सकते हो क्योंकि इनके न्यू सीजन आने में बहुत टाइम है। सीजन 2 में हमें बहुत सारे मेजर कैरेक्टर्स की डेथ देखने को मिलती है, जैसे नानामे, नोबारा, जोगो, माहितो एंड मैनी मोर। और सभी कर्स्ड स्पिरिट ने जापान में फैलना स्टार्ट कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ सबसे पावरफुल सोर्सरर अभी भी सील है। और सीजन 2 खत्म होता है यूजी की क्लैप के साथ और पानी से कर्स्ड स्पिरिट निकलने के साथ। चैप्टर 139 स्टार्ट होता है और हम लोग सीजन 2 के एंड सीन को देखते हैं। यहाँ पे यूजी क्लैप करके भागना स्टार्ट कर देता है एक टनल की तरफ, जहाँ पे चोजो तैयार बैठा होता है पियर्सिंग ब्लड यूज करने के लिए। और वो इसकी हेल्प से सभी कर्स्ड स्पिरिट को मार देता है, पर एक स्पिरिट बच जाती है जिसे इसका छोटा भाई यूजी मार देता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की हेल्प से। ये देखकर चोजो बोलता है, इनक्रेडिबल, जब मैं तेरे से लड़ा था तभी तूने मुझे अपनी पावर से इम्प्रेस कर दिया था, पर उसके बाद से भी तेरी कर्स्ड एनर्जी विद फिजिकल स्ट्रेंथ पे कंट्रोल बढ़ा ही है। और चोजो से डीमन गॉड बोलता है क्योंकि अभी तक यूजी फुल्ली रिकवर भी नहीं हुआ था, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार था। इसके बाद चोजो बोलता है, एस इम्प्रेसिव एस एवर लिटिल ब्रदर। ये सुन के यूजी बोलता है, क्या तूने मुझे छोटा भाई बोला? तो चोजो थोड़ा गुस्से में रिप्लाई करता है, तू इसकी आदत डाले, मैं तुझे अब से ऐसे ही बुलाऊंगा। इसके बाद चोजो यूजी से पूछता है कि तेरे पापा के सर पे स्टिचेस थे क्या? इस बात का रिप्लाई करने से पहले ही यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है, यहाँ मेगुमी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या मैं पहला बंदा हूँ यहाँ पे आने वाला? क्या ये पॉसिबल है? मेगुमी इतना स्लो है। तभी यूजी बोलता है, क्या ये फुशिगोरु की बात कर रहा है? फिर यहाँ पे जो बंदा आया होता है ये चोजो और यूजी से बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भागना नहीं चाहते क्या? तो यूजी शॉक होकर बोलता है, भागना? फिर वो बंदा बोलता है, क्या तूने सुना नहीं, अब गोजो का कोई सपोर्ट नहीं रहा तो तेरी डेथ सेंटेंस वापस से ऑन हो गई है। ये सुन के चोजो और यूजी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर वो बंदा बोलता है, वैसे मुझे काम तो मेगुमी से है और सच बताऊं तो तू मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं तुझे यहाँ ऐसे घूमने नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं तेरे पैर तोड़ देता हूँ। तो यूजी रिप्लाई करता है, तुझे क्या काम है फुशिगोरु से? फिर वो बंदा बोलता है, मुझे लगता है मैं उसे मार दूंगा, पर अगर उसने कुछ लिखा हो तो मदद हो जाती। और इसके बाद वो यूजी और चोजो दोनों के बीच में जाके खड़ा हो जाता है अपनी स्पीड की हेल्प से और बोलता है कि मैंने सुना मेगुमी तुझे ढूंढ रहा है। ये बोलते ही तीनों लड़ने लग जाते हैं और चोजो और यूजी जैसे ही उस पे पंच लैंड करने वाले होते हैं वो थोड़ा दूर हट जाता है और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि टेलीपोर्टेशन जैसी फील होती है। ये देख के यूजी बोलता है, ये सच में तेज है, पर तभी चोजो रिप्लाई करता है, ये शायद से कोई कर्स टेक्निक का यूज कर रहा है। वहीं वो बंदा साइड हट के बोलता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा पावरफुल है तू, पर सच बताओ तो मैंने तुझसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया नहीं था। मैं जानता हूँ कि तू एक वेसल है, पर तेरे साथ ये कौन खड़ा है? लगता है मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तभी इन तीनों को वहाँ पे किसी की एनर्जी फील होती है और यूजी एक सेकंड का टाइम लेके बोलता है, गोजो सेंसे ना, ये कुछ अजीब सा है। तभी वहाँ यूटा की एंट्री होती है और वो बोलता है, तू अकेला नहीं है। और ये चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। चैप्टर के लास्ट पेज पे हमें पता चलता है कि ये जो बंदा आया था इसका नाम नायोया है और ये गोजो से 1 साल छोटा है और ये एक स्टूपिड और अनोइंग पर्सन है। चैप्टर 140 एग्जीक्यूशन। यूटा को देख के यूजी बोलता है, तू कौन है? तभी चोजो बोलता है कि कोई भी हो पर इसके ऑब्जेक्टिव। ये चोजो बोल ही रहा होता है तभी यूटा लैंड करता है और जैसे वो लैंड करता है उसके आसपास की जमीन सब टूट जाती है। ये देख के यूजी और चोजो दोनों शॉक हो जाते हैं और यूटा लैंड करते ही बोलता है, ये इतादोरी के साथ कौन है? ये सुन के चोजो समझ जाता है कि ये कोई यूजी का एग्जीक्यूशनर है। नायोया अपने इंटेंशंस पहले ही क्लियर कर देता है कि यूटा मैं तेरी तरफ हूँ। यूजी यूटा से पूछता है कि तू ओकोत्सु है ना, और अपने मन में बोलता है कि ये सेकेंड ईयर सोर्सरर है, फुशिगोरु ने बताया था, और ये भी गोजो सेंसे की तरह एक स्पेशल ग्रेट सोर्सरर है। वही यूटा नायोया से पूछता है, तू कौन है? मैं नायोया ज़ेनिन हूँ, माकी का कजन, और मैं भी यहाँ इतादोरी को मारने ही आया हूँ, और तू टेंशन मत ले, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा, बस बदले में तू। यही सीन कट होता है और हम देखते हैं चोजो यूजी से बोलता है, तुझे भागना पड़ेगा, ये ब्लॉन्डी स्पीड टाइप है तो तेरा यहाँ से भागना बुरा हो सकता है, इसलिए मैं इसे संभाल लूंगा। तो यूजी चोजो से पूछता है, क्या तू सही में संभाल लेगा इसे बिना किसी दिक्कत के? तो चोजो रिप्लाई करता है, हाँ, पर उन्हें जो चाहिए वो तू है। और चोजो अपने मन में बोल रहा होता है कि इस तरीके से यूजी को ह्यूमन सोर्सरर से फाइट भी नहीं करनी पड़ेगी और उसे बुरा भी नहीं लगेगा मुझे छोड़ के जाने का, और इसे कंट्रोल करना भी मुश्किल है। फिर चोजो यूजी से बोलता है कि तू फोकस कर इस डार्क हेयर वाली यूटा से जितनी दूर जा सके उतनी दूर जा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये गोजो के लेवल का है, अगर तू इसके हाथ से चढ़ गया तो तू मर जाएगा, यानी तू इससे लड़ेगा तो तू मरेगा। वही दूसरी तरफ नायोया यूटा से बोलता है कि अगर तू यूजी को मार देगा तो क्या तू कुछ टाइम तक अपने सुपीरियर्स को ये बात नहीं बता सकता क्या? क्योंकि मैं जिससे मिलना चाहता हूँ उसमें ये एक बेट की तरह काम करेगा। काश मैंने मेगुमी के बारे में पहले
मेंशन नहीं किया होता, क्या वो इतना डरावना है सच में? तो यूटा रिप्लाई करता है चल ठीक है, मैं दूसरा वाला तेरे पे छोड़ता हूँ। वहीं यूजी चोजो से बोलता है कि मैं तुझे कल वाली जगह पे मिलूंगा, ठीक है? और ये बोलते ही यूजी भागना स्टार्ट कर देता है और उसके पीछे यूटा भागने लग जाता है और यहाँ पे नायोए और चोजो फाइट स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजी भागते हुए बोलता है कि ये कटाना लेके भी इतना तेज भाग रहा है और यूटा बोलता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा तेज है, मैंने तो सोचा था कि मैं इसे अपने इनिशियल रश में ही मार दूंगा। और ये बातें ये दोनों अपने मन में कर रहे थे। यहाँ पे चोजो सोच रहा था कि मैंने तो यूटा को ब्लॉक करने की कोशिश की थी और नायोए उससे लड़ते हुए बोलता है कि मैंने तुझे पहले भी देखा था, तूने ब्लड मैनिपुलेशन यूज किया था ना, मुझे नहीं पता कि ये तेरे पास क्यों है, पर तेरे पास इसके अलावा कुछ खास डरावने मूव है नहीं और पियर्सिंग ब्लड यूज करने के लिए तुझे कन्वर्जेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए तुझे चार्ज होना पड़ेगा। अब इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चेकमेट है और तू मरने वाला है। तो फिर चोजो रिप्लाई करता है मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, तुझे क्या लगता है तू यहाँ से जिंदा बच के जा सकता है मेरे छोटे भाई को मारने की कोशिश करने के बाद? यहाँ पर यूजी यूटा से भाग ही रहा होता है और उसके अटैक से बच रहा होता है और यूटा सोच रहा था कि मैंने तो इसे बीच में से काट ही दिया था, पर ये माँ की जितना फ्लेक्सिबल है। यूजी सोच रहा था कि इस बंदे को ओपन में मारने का मेरे पास कोई चांस तो नहीं है, इसलिए वो एक दुकान के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी यूटा गाड़ी फेंक के दुकान तोड़ देता है और इसके बाद बोलता है कि क्यों हिला डाला ना, मुझे देख के लगता नहीं ना कि मैं पावर टाइप हूँ और सच बताऊं तो मैं वीकर साइड पे हूँ। वहीं यूजी मन में सोच रहा होता है कि इसके पास ज्यादा फिजिकल पावर तो नहीं है, पर इसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ कर्स्ट एनर्जी है। और इसके बाद बोलता है कि तू मेरे बिल्कुल अपोजिट है और ये बात सच भी है क्योंकि यूजी के पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ है और यूटा के पास इमेंस कर्स्ट एनर्जी है। ये बात सुन के यूटा बोलता है तो अच्छा तूने नोटिस कर ही लिया, पर मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स्ट एनर्जी है। वो तो सेंसे के पास 6 आइज है जिसकी वजह से कर्स्ट टेक्निक यूज करते हुए उनकी एनर्जी लूज नहीं होती है। ऑफ कोर्स सेंसे मेरे से बेहतर है क्योंकि उनकी कर्स्ट एनर्जी कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। एंड नाउ आई एम डन टॉकिंग। इसके बाद यूटा उस पर अटैक करता है तो यूजी को टोडो की कही हुई एक बात याद आती है कि इलीट फाइटर्स के पास ज्यादा एक्यूरेसी होती है जब बात कर्स्ट एनर्जी कंट्रोल करने की हो और इसकी वजह से कोई भी अटैक प्रिडिक्ट करना नामुमकिन हो जाता है जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो। और इस बंदे की पूरी बॉडी के साथ कटाना में भी कर्स्ट एनर्जी कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रही है जिसकी वजह से इसके अटैक पड़ पाना मुश्किल हो रहा है। पर मेन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये नहीं है कि इसके अटैक डिसेसिव है यानी वन साइडेड और ये बहुत हद तक डैमेज दे सकते हैं, पर सॉरी मैं अभी मर नहीं सकता हूँ। और इसके बाद ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। चैप्टर 141 द फ्रंट ऑफ द बैक। चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों लड़ गए हैं और यूजी सोच रहा होता है कि सबसे पहले मुझे इसकी कटाना का कुछ करना पड़ेगा। जितनी देर तक मैं अपनी बॉडी को कर्स्ट एनर्जी से कवर कर सकता हूँ मुझे इस ब्लेड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर जैसे ही मैं अपने ओपोनेंट के बारे में सोचूंगा ये मुझे ड्राई फ्रूट की तरह काट देगा बिना टाइम लिए। यूजी गाड़ी के अंदर से भागेगा होता है तो उसे वहाँ पे एक नाइफ मिलता है। इस चाकू को देख के यूटा सोचता है कि ये इसे कहाँ से मिल गया, शायद से इसे गाड़ी के अंदर से मिला है और ये देखने में तो एक सर्वाइवल नाइफ जैसा लग रहा है। जब तक ये कोई स्पेशल कर्स टूल नहीं है तब तक मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये चाकू पकड़ने के बाद यूजी को एक बात याद आती है कि गोजो सेंसे ने एक बार बताया था कि जिस टाइप की ट्रेनिंग मैं तुझे रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें तुझे वेपन्स पे फोकस करना पड़ेगा, पर ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि तुम कर्स्ट एनर्जी टूल या वेपन पे डिपेंड हो, इसलिए यूजी तो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। फिर हम वापस बैटल पे आते हैं तो यूजी सोचता है कि मैंने तो उसे चलाने ही नहीं सीखा। यूजी उसके कटाना पे ही अटैक कर रहा था तो यूटा बोलता है कि तू बस मेरे कटाना पे ही फोकस कर रहा है और यूजी को एक लात मार देता है। लात खाने के बाद यूजी सोचता है कि इसकी एक सिंपल किक में कितना ज्यादा पावर है और इसके बाद इसके हाथ में जो चाकू था वो भी टूट जाता है। फिर यूजी सीधा उसकी कटाना पे अटैक करता है और उसकी कटाना तोड़ ही देता है। तो यूटा सोचता है कि इसने तोड़ ही दिया, वैसे भी एक गोजो का स्टूडेंट है, इसे हराना इतना आसान होने वाला तो नहीं था। अब यूजी सोच रहा था कि भले मेरी चोट अब गहरी क्यों ना हो पर अब हम दोनों के पास कोई वेपन नहीं है। तभी रीका यूजी के पीछे से निकलती है और उसका मुंह पकड़ के पूछती है क्या चल रहा है यहाँ। तो यूटा बोलता है अभी हम खेल रहे हैं रीका। ये सुन के यूजी बोलता है रीका ये कोई शिनिगामी तो नहीं, ये कहाँ से निकल के आया, ये कितना पावरफुल है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर यूटा एक नई कटाना निकालता है और बोलता है कि तुम इसे एक जगह पे पकड़ सकती हो क्या, और फिर वो यूजी की चेस्ट में अपनी कटाना घुसा देता है और बोलता है सॉरी इतादोरी। जब भी कटाना इतादोरी के अंदर घुस रही थी तभी हमें सुकुना का भी एक सीन दिखाते हैं जिसमें वो शॉक हो जाता है लेकिन फिर वो उसके बाद स्माइल करने लगता है। शॉक नहीं, इसे तुम ऐसा कह सकते हो कि उसे एक झटका टाइप का लगा था लेकिन उसके बाद वो हंसने लग जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चोजो और नायोए लड़ रहे हैं जिसमें नायोए के पास अपर हैंड है। चोजो पिटते हुए बोल रहा था कि ये तेज है और मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये किस टाइप की कर्स टेक्निक यूज कर रहा है और मेरे पे कोई चांस भी नहीं है कि मैं कैसे काउंटर करूं इसका। कन्वर्जेंस की भी छोड़ो, मैं तो अपना खुद
खुद का ब्लड जो बॉडी के बाहर है उसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कन्वर्जेंस वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से चोजो ब्लड पियर्सिंग यूज करता है। चोजो को इतना पीटने के बाद नायोया उससे पूछता है तू बहुत टफ है, सीरियसली तू है कौन? तो चोजो रिप्लाई करता है मैं सबसे बड़ा हूँ अपने 10 भाइयों में। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अब अगर तुम्हें ये जानना है कि यूटा ने यूजी को मार दिया तो इस वीडियो पे 50 लाइक करवा दो, तुम्हें पता चल जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें किसी और मांगा का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो कमेंट्स में बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए